श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मार्च 2026 में अंतिम प्रदोष जिसे सोम प्रदोष बोला गया है क्योंकि यह सोमवार के दिन प्रदोष है। तो सोमवार के दिन जब प्रदोष आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, जो कि 30 मार्च 2026 को है। सोमवार का भी दिन है प्रदोष की तिथि, ऐसे में इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। आपको बता दें, इस दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 7:10 से शुरू होकर अगले दिन सुबह समाप्त होगी और प्रदोष काल की जो पूजन का शुभ समय है वह शाम के समय 5:52 से शाम के 7:22 तक का है, 30 मार्च 2026 को। इस दिन रवि योग का भी विशेष संयोग बन रहा है, अर्थात इसकी महत्वता बहुत अधिक है। अगर इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इन 5 उपायों में से जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, एक उपाय भी कर देते हैं, जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप उपाय करते हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। वीडियो बहुत ही उपयोगी है और प्रदोष से और सोमवार से संबंधित है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको सोम प्रदोष की एक छोटी सी कथा भी सुनाएंगे, जिसे सुनने मात्र से आपको संपूर्ण प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि वह कथा का भी आप आनंद प्राप्त कर सकें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। माता पार्वती को आपको 2 स्वरूप हैं जो कि काफ़ी फलदायी हैं, उनका स्मरण करना है। एक है माता अर्पणा और एक है तिलकेश्वरी माता। कभी कोई बच्चा जिसके शरीर कमज़ोर है, बहुत दुर्बल है, बार बार गिर जाता है, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है या किसी को लकवा या पैरालिसिस जैसी समस्या है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ही साथ यह सरल और आसान उपाय करना है। 7 बेलपत्र का आपको कमल दल बनाना है और कमल पुष्प जैसी आकृति बनाना है, मतलब 7 बेलपत्र को डंडियों से आपस में जोड़ते हुए एक कमल पुष्प की आकृति बना लें। इसके बाद किसी भी शिव प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष के दिन शाम के समय, जो प्रदोष काल का समय मैंने आपको बताया है पूजन का, उसी बीच आप यह उपाय कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में से आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 चावल के दाने भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। चावल का दाना रोज एक पीस कर भोजन में मिलाकर आपको खा लेना है। बेलपत्र की पत्ती जो है भले ही सूख जाए, उसे पीस कर भोजन में मिलाकर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। 7 दिन का आपको यह नियम धारण करना है। 7 दिन तक रोज आचमन करना है, डॉक्टर को भी दिखाना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। माता सुख सुंदरी से जुड़ा एक बिल्कुल नया उपाय अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, जो कि प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन किया जाता है। तो प्रदोष और सोमवार तो दोनों 30 मार्च को है, तो आप यह उपाय 30 मार्च को जरूर करें। जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाए, धन की बहुत कमी हो रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। अर्थात यह उपाय कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो काफ़ी विशेष उपाय है, सभी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुमकुम लेना है। कुमकुम लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, वहां पे आपको कुमकुम का लेपन करना है। थोड़ा सा कुमकुम प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद घर आने से पहले घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको इस कुमकुम की जो आपने प्राप्त किया है थोड़ा सा, उसकी एक बिंदी लगाते हुए घर में प्रवेश कर जाना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय के अंदर और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पर कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि क्या कुमकुम भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाया जा सकता है। गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने कहीं से अध्ययन करके ही बताया होगा। अगर उन्होंने कहा है तो आप लगा सकते हैं, पर अगर आपके मन में कुछ दुविधा है तो आप कुमकुम की जगह लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं और इस उपाय को पूर्ण कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको सिर्फ सोमवार, प्रदोष या फिर शिवरात्रि के दिन करना होता है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा, प्रयत्न करें, कर्जा भी चुकेगा, धन की वृद्धि भी देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। प्रदोष में कहाँ कहाँ दीपक लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, जो गुरुजी ने बताया है वह आप जरूर सुने। 5 स्थानों में दीपक लगाने का काफ़ी अत्यधिक महत्व होता है। जरूरी नहीं कि आप इन सभी 5 स्थानों पर दीपक लगाएं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक स्थान पर भी दीपक लगाएंगे तो वह आपको फल जरूर प्रदान करता है। हमको या हमारे परिवार में किसी का काल सर्प दोष है, तो प्रदोष काल में लगाया गया दीपक जो कि भोलेनाथ के मंदिर में हो या फिर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है उसके समीप हो, यह हमारे परिवार का काल सर्प दोष से हमें मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा दीपक, किसी ने अगर आपको पितृदोष कह दिया है, तो अगर आपने भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, शिव की पूजन अर्चन की है, प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल का दीपक लगाया है जो कि आपने पितरों के निमित्त लगाया है, तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वास्तुदोष समस्या होने पर भी आप एक दीपक अपने घर में भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप लगा सकते हैं। चौथा यह बताया है, एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी
नहीं लग रही है तो प्रदोष काल का दीपक आपके घर में धन वृद्धि करने वाला होता है। पांचवा है रोग निवारण करता है। प्रदोष काल का दीपक आपके घर में प्रदोष काल में लगाने पर आपके घर से रोगों को दूर करता है। सभी दीपक आप अपने घर के भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप लगा सकते हैं। आप चाहो तो यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। हरीश्वर महादेव वाला बिल्कुल विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथाओं में बताया था, जो कि प्रदोष की विशेष तिथि में किया जाता है। एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। एक चावल का दाना लेना है। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र और उस चावल के दाने को अर्पित कर देना है। नौकरी या इंटरव्यू या फिर जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। यह उपाय प्रदोष के विशेष दिन किया जाता है और यह उपाय करने से आपको अपने प्रयत्न में भी अधिकता करनी होगी, लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में कहा था, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला यह उपाय जरूर करना है। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहां अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित करना है। पांचवी बेलपत्र आपको बेलपत्र हो या फिर पीपल हो या फिर आंवला हो या फिर वटवृक्ष हो, मतलब किसी भी वृक्ष के नीचे आपको पांचवी बेलपत्र अर्पित करना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको एक कलश का ही जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्पित भी जरूर करना है। मतलब पहली बेलपत्र अर्पित करने के बाद वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर इसके बाद दूसरी बेलपत्र, उसके बाद तीसरी, ऐसे हर बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अंतिम बेलपत्र जब वृक्ष के नीचे अर्पित करेंगे तो पूरा जल आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए वहाँ पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं सोम प्रदोष की पौराणिक कथा की ओर। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपने स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया था, राज पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के साथ घर पर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति का माता पिता को शंकर भगवान के स्वप्न में आदेश मिला कि राजकुमार अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। सोम प्रदोष के महत्व इस प्रकार है। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त किया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदले, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन जरूर फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने के लाभ जो है वह सभी भक्तों को जरूर प्राप्त होता है और यह कथा भी उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।